हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेवल अप विद उस्मान। एआई के इस दौर में सिर्फ कोडिंग आना काफी नहीं है। अब जबकि मशीन्स भी कोड लिख सकती हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जरूरी हो चुका है कि वो कोडिंग के अलावा कुछ और स्किल्स भी सीखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी स्किल्स बताऊंगा जो आप सीखने के बाद एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्किल है वर्जन कंट्रोल। बहुत से इंजीनियर्स अपने करियर के स्टार्ट में वर्जन कंट्रोल को इग्नोर कर देते हैं। वर्जन कंट्रोल या गिट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप गिट से वाकिफ नहीं है तो मैं आपको बताता चलूं, गिट एक टूल है जो आपके कोड में होने वाली चेंजेस को ट्रैक करता है और साथ साथ आप अपना कोड रिमोट रिपोजिटरी जैसे गिटहब, बिटबकेट या गिटलैब वगैरह पर अपलोड भी कर सकते हैं। गिट एक इंजीनियर की लाइफ बहुत आसान बनाता है। ये आपके कोड में होने वाली चेंजेस को ट्रैक करने के साथ साथ कोलैबोरेशन और डिप्लॉयमेंट्स को भी आसान कर देता है। गिट के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि गिट को सीखना बहुत आसान है। आप सिंपली यूट्यूब पर जाकर सर्च करें हाउ टू लर्न गिट इन 1 आवर, आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। आप किसी एक वीडियो को पिक कर लें, आपने सिर्फ गिट की बेसिक सीखनी है, जैसे गिट रिपोजिटरी को क्लोन कैसे करना है, ब्रांच कैसे बनानी है, अपने कोड में होने वाली चेंजेस को स्टेज करना, उनको कमिट करना, पुश करना और पुल करना। एक दफा आप ये बेसिक कमांड सीख लें तो बाकी एडवांस्ड गिट आप वक्त के साथ साथ अपनी जरूरत के मुताबिक सीख सकते हैं। अगली स्किल जो आपने लर्न करनी है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करना पड़ता है, जिसके लिए हम डेटाबेसेस यूज करते हैं। डेटाबेसेस आमतौर पर 2 तरह के होते हैं, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल। रिलेशनल डेटाबेसेस को हम स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जबकि नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस को अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करने के लिए। आपको डेटाबेसेस के एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, बल्कि सिंपल कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जैसे डेटाबेस को सेटअप कैसे करना है, टेबल कैसे क्रिएट करने हैं या डेटा को रीड या राइट कैसे करना है। डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसे एसक्यूएल कहते हैं। आपको एसक्यूएल की बेसिक स्टेटमेंट्स लिखना आनी चाहिए, जैसे इंसर्ट, सिलेक्ट, डिलीट या मल्टीपल टेबल से रीड करने के लिए ज्वाइंस। स्किल नंबर 3 है एपीआईज। आप चाहे फ्रंट एंड डेवलपर हैं या बैक एंड डेवलपर, आपके लिए एपीआईज के बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। एपीआईज के जो मोस्ट कॉमनली फ्रेमवर्क्स हैं वो है रेस्ट और ग्राफक्यूएल। आपको एपीआईज की बेसिक इंप्लीमेंटेशन की समझ होनी चाहिए और साथ साथ एचटीटीपी के मेथड जैसे गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट वगैरह। और आपने ये सीखना है कि एपीआई डिजाइन करते वक्त यूजर रिक्वेस्ट और डेटा को किस तरह से हैंडल करना है और रिस्पांस को किस फॉर्मेट में और किस तरह से रिटर्न किया जा सकता है। और सबसे जरूरी ये कि एपीआईज की सिक्योरिटी का कैसा ख्याल रखा जाए, क्योंकि एपीआईज में आपका डेटा जब इंटरनेट पर ट्रेवल कर रहा है तो वो कहीं बैड एक्टर्स के हाथ ना लग जाए। स्किल नंबर 4 है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसा कि मैंने वेब डेवलपमेंट के रोड मैप में भी मेंशन किया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। एक सर्वे के मुताबिक 85% कंपनीज अब क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस को प्रेफर करती हैं और आने वाले चंद सालों में आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे वो किसी ना किसी तरीके से क्लाउड से जरूर लिंक्ड होगा। मार्केट में इस वक्त क्लाउड के बेशुमार सॉल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो Amazon AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट। सवाल ये है कि कौन सा क्लाउड। आप कोई भी क्लाउड पिक कर सकते हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सबके सेम है। इन तीनों क्लाउड्स के YouTube पे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आप एक कोर्स पिक कर लें, उस कोर्स की बेसिक्स जैसे स्टोरेज, कंप्यूट, डेटाबेसेस और नेटवर्किंग वगैरह के कॉन्सेप्ट्स लर्न कर लें। और दूसरा स्टेप है सर्टिफिकेशन की तैयारी करें। GCP, AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ये तीनों सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इनकी सर्टिफिकेशंस हासिल कर लेते हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त स्किल है। स्किल नंबर 5 है बेसिक नॉलेज ऑफ लिनक्स। हो सकता है आप लिनक्स के प्राइमरी यूजर ना हो, आपके पास मैक या विंडोज का लैपटॉप हो, लेकिन लिनक्स का बेसिक यूजेज ही सर्वर्स पे रन करना और एप्लीकेशंस को होस्ट करना है। लिनक्स की लर्निंग में आपने 3 एरियाज पे फोकस करना है। एक, लिनक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे फाइल सिस्टम लिनक्स में कैसे काम करती है, यूजर और परमिशन मैनेजमेंट कैसे काम करती हैं, लिनक्स में मेमोरी और प्रोसेस किस तरह से मैनेज होते हैं। और दूसरा, बेसिक शेल कमांड्स जैसे cd, cat, grep, चेंज मोड, चेंज ओनर वगैरह की कमांड्स। और तीसरा, लिनक्स के डिफरेंट फ्लेवर्स। लिनक्स डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है जैसे यूबंटू, सेंटोस, फेडोरा, ये रेड हैट वगैरह। नेक्स्ट स्किल है वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन। वर्चुअलाइजेशन से मेरी यहाँ पर मुराद वर्चुअल मशीन है। आप नॉर्मली कोड डेस्कटॉप या लैपटॉप मशीन पर करते हैं जो कि एक फिजिकल मशीन है। वर्चुअलाइजेशन में एक फिजिकल मशीन के ऊपर बहुत सी वर्चुअल मशीन रन कर सकती हैं। हर वर्चुअल मशीन को फिजिकल मशीन के कुछ रिसोर्सेज जैसे CPU, मेमोरी या स्टोरेज वगैरह एलोकेट किए जाते हैं और हर वर्चुअल मशीन में एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होता है। जबकि कंटेनर एक लाइट वेट पैकेज है जिसमें आपकी एप्लीकेशन और उसको रन करने के लिए जो जो डिपेंडेंसीज चाहिए सब इंस्टॉल हो सकती है। इसके लिए जो फेमस फ्रेमवर्क है वो है डॉकर। आपने डॉकर की बेसिक्स लर्न करनी है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को डॉकर में किस तरह से रन कर सकते हैं। और स्किल नंबर 7 है सिस्टम डिजाइन। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपको सिस्टम डिजाइन के बारे में लर्न करना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जिसके बहुत सारे यूजर्स हैं या वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो सिस्टम डिजाइन की समझ वहां पर बहुत हेल्प करती है। और सिस्टम डिजाइन को समझने का बेहतरीन तरीका एग्जिस्टिंग बड़े सिस्टम को स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल, आप ये देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स कैसे काम करता है, ये किस तरह से दुनिया भर में टीवी शोज और मूवीज को सीमलेसली स्ट्रीम करते हैं, या फिर गूगल किस तरह से बिलियंस ऑफ यूजर्स की क्वेरीज को हैंडल करके मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्ड करता है, या फिर उबर किस तरह से दुनिया भर में ड्राइवर्स और राइडर्स को मैनेज कर रहा है और उनकी लाइव लोकेशंस अपडेट कर रहा है। अगर आप इन 7 बेसिक स्किल्स पर काम कर लेते हैं तो आप एक हाई डिमांडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। और इनमें से कुछ स्किल सीखना तो बहुत ही आसान है। अगर आपको लगता है इनके अलावा भी कुछ स्किल्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सीखनी चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें और कोड करते रहें।